ग्वालियर में विकास की गाथा लिख रहा एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया की तैयारी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विकास किस तरह ग्वालियर की रूपरेखा बदल रहा है, इसकी तस्वीर स्वर्ण रेखा नदी पर चल रहे निर्माण कार्य में दिख रही है। जोर शोर से एलिवेटेड रोड का कार्य प्रगति पर है, जो आने वाले समय में ग्वालियर की तकदीर को बदल देगा, जो विकास की ऐसी नई गाथा लिखेगा जो लोगों के एक सुरक्षित आवाजाही का जरिया होगा। ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार भी लगातार ये दावा करती है, प्रतिनिधि चाहे वो केंद्र के मंत्री हों या राज्य के मंत्री हों, वो कहते हैं कि एलिवेटेड बनने से न केवल ट्रैफिक कंट्रोल होगा बल्कि रास्ता सुगम हो जाएगा और शहर मेट्रो सिटी की तरह दिखने लगेगा। शहर को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्वालियर अब बदल रहा है। यहाँ पर विकास के साक्षी आप सब लोग भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप और हम स्वयं गवाह हैं। साल 2022 में एलिवेटेड रोड के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर ट्रिपल ITM तक रोड बनी। लेकिन अब दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा, जो लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर गिरवाई चौकी तक होगा। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाली ये मध्य प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड है, जो पहले चरण में जलालपुर से वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक बनेगी और इसके बाद दूसरे चरण में यहाँ से गिरवाई तक। अभी जो राशि स्वीकृत की गई है वो दूसरे चरण की राशि है और पहले चरण का काम हम देख रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि स्वर्ण रेखा नाले पर बन रही एलिवेटेड रोड के अब दूसरे भाग की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। जल्द ही इसके टेंडर के बाद काम शुरू होगा। पहले भाग के कार्य की प्रगति को मैं खुद देख रहा हूँ। बहुप्रतीक्षित और असंभव कार्य आज ग्वालियर में संभव हो पाया है। एलिवेटेड रोड का पहला भाग मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं हर हफ्ते पर और उसका अब दूसरे भाग की स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है। अब उसका टेंडर लगेगा और जल्द से जल्द उसका कार्य भी होगा। दूसरे चरण में क्या होगा? करीब 926 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण। दूसरे चरण में लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर गिरवाई चौकी तक रोड। सेकेंड राउंड में एलिवेटेड रोड की होगी 9 मीटर चौड़ी सड़कें, 1.5 मीटर चौड़ाई में डिवाइडर और दोनों तरफ की दीवारें होंगी। एलिवेटेड रोड की कुल चौड़ाई करीब 19.5 मीटर होगी। एलिवेटेड रोड के लिए करीब 818.43 करोड़ केंद्र ने स्वीकृत किए, जबकि 107 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार देगी। ग्वालियर संभाग में एलिवेटेड रोड विकास की तस्वीर बन रहा है। लोगों ने खुलकर इसका स्वागत किया है। वहीं इस पर सियासत की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जब कोई विकास कार्य जो है मूर्त रूप लेता है तो केवल शहर को ही नहीं, शहर में आने वाले लाखों लोगों को उसका लाभ मिलेगा और एक दिशा जो है शहर की बदलेगी। अब एलिवेटेड रोड मुझे ये बता दो, नीचे जब इतने बड़े पाइप डले हुए हैं उसमें बीच में से खंभे कैसे खड़े हो जाएंगे? और जो पाइप डाले हैं आप, आधा सीवर उस पाइपों से बह रहा है, आधा सीवर ऊपर बह रहा है, फिर वो कहाँ से निकास होगा उस सीवर का? ये कभी सोचा है आपने? एलिवेटेड रोड कैसे बन जाएगी? एलिवेटेड रोड से क्या होगा? एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक कम होगा, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, सुरक्षित यातायात को गति मिलेगी, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी, ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आएगी, AB रोड तक सीधे पहुंचा जा सकेगा। एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में विकास की नई इबारत लिखेगा और लोगों को सुविधाजनक सफर को रोमांच देगा। स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाली इस एलिवेटेड रोड के साथ फ्लाईओवर भी बनेंगे। इससे ग्वालियर शहर मेट्रो जैसा दिखेगा और जब एयरपोर्ट के साथ साथ एलिवेटेड रोड बन जाएगा
तो शहर के विकास में 4 चांद लगेंगे, ऐसा सरकार का दावा है। और जितने भी मेट्रो शहर बने हैं वहां एलिवेटेड रोड बनने से वाकई में न केवल ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है बल्कि विकास की एक नई इबारत लिखी गई है और वैसी ही अब ग्वालियर में देखने को मिलेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।